अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से उल्का पिंड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच हड़कंप मच चुकी है। तो वहीं अमेरिका के इस अलर्ट के जारी करने के साथ ही इसके गिरने की तिथि को लेकर भी सुनिश्चित कर दिया गया है। जी हां, 16 मई को सुबह 2:48 पर यह धरती से टकराने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का दावा है कि 16,000 फीट का ये क्षुद्र ग्रह है, जो कि एक ग्रह के टूटने के बाद बना हुआ ये बड़ा टुकड़ा है। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इसे सबसे पहले 2008 में देखा गया था, तब ये धरती के बेहद करीब से होकर के गुजर चुका था, लेकिन अब ये धरती के लिए बड़ी आफत बन चुका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों में दुनिया भर में लगे कई अलग अलग जगहों से टेलीस्कोप की मदद से इसकी कई तस्वीरें भी सामने लाई हैं, जो कि बेहद खतरनाक हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये अपने आप में धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 3 दिनों में ये धरती से टकरा सकता है। इसका नाम 2008 TZ3 रखा गया है। वैज्ञानिकों की माने तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी इसके सामने बौना पड़ने वाला है, यानी कि यह आकार में काफी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। बता दें कि इसकी संभावना वैज्ञानिकों ने 1 हफ्ते पहले ही देख ली थी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती के बेहद करीब से होकर के गुजर जाएगा, लेकिन वक्त दर वक्त ये धरती के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब महज 16 मई को ये धरती से टकराने वाला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसको लेकर के कई गहन जो टिप्पणियां की हैं वो आपको जाननी चाहिए। धरती पर आ रहे इस संकट को लेकर के अमेरिकी वैज्ञानिकों ने क्या सुझाव दिए हैं, साथ ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिल करके किस तरह से इसके ऊपर आगे आने वाले समय पर अपने नियमों को बनाने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही इस उल्का पिंड से धरती पर कितनी तबाही मच सकती है, अमेरिका ने जो बताया है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, धरती की तरफ लगातार एक के बाद एक कई उल्का पिंडों के बढ़ने की घटना इसके पहले भी सामने आ चुकी थी, लेकिन इन सभी उल्का पिंडों के आकार इस उल्का पिंड से काफ़ी छोटे बताए जाते थे, लेकिन इस बार जो उल्का पिंड आ रहा है उसका आकार बेहद ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की माने तो 1600 फीट का ये क्षुद्र ग्रह है, यानी कि इस उल्का पिंड के आगे आईफेल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी काफ़ी बौने साबित होने वाले हैं। 16,000 फीट का ये जो उल्का पिंड है ये बेहद ज़्यादा खतरनाक है और इसके साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 16 मई को सुबह 2:48 पर धरती से टकराने वाला है। इसके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से टकराने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर ये धरती से टकराता है तो धरती पर भयंकर तबाही मचा सकता है, धरती पर सुनामी जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ये उल्का पिंड धरती के कई भागों को पूरी तरह से बर्बाद नेस्तनाबूद करने की क्षमता इस क्षुद्र ग्रह में मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी रफ्तार दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। ये अभी 1.7 मिलियन मील की दूरी पर है, लेकिन इसके बावजूद इसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा करके रखी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की माने तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लगे टेलीस्कोप की मदद से इसकी कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें इसे स्पष्ट रूप से देखा जा चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो ये रोलिंग सिचुएशन में है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ ही ये धरती की तरफ बेहद तीव्र गति से बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों की माने तो ये और भी ज़्यादा
खतरनाक स्थिति को पैदा कर रहा है, क्योंकि क्षुद्र ग्रह जितना रोलिंग करेगा उतना ही इसके धरती के और भी ज़्यादा अंदर तबाही मचाने की संभावना बढ़ जाएगी। संभावित खतरे को आंकते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं। डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशित परीक्षण मिशन भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशित यानी कि DART मिशन को लॉन्च करने का इसके पीछे क्या वजह है। वैज्ञानिकों की माने तो इस तरह के खतरे जब धरती की तरफ बढ़ते हैं, जिनके संभवतः पूरी तरह से संभावना बन चुकी होती है कि वो धरती की तरफ आ रहे हैं और इनके टकराने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किए गए परीक्षणों की मदद से इसकी दिशा को परिवर्तित करने का प्रयास भी किया जा रहा है और यही होता है इस डार्ट मिशन में। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इस घटना के आने के बाद से, इस जानकारी के सामने आने के बाद से अपने कई सैटेलाइट्स को इस पर लगा दिया है और लगातार इसकी हर एक गतिविधि पर भी नज़र रखी जा रही है। जैसे ही ये धरती के बाह्य वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसके बाद नासा की तरफ से डार्ट मिशन की मदद से इसकी दिशा को धरती से इतर घुमाने का प्रयास भी किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि 16 मई को धरती के कितने करीब से होकर के ये गुजरेगा या फिर ये धरती से निश्चित ही टकराने वाला है। हालांकि अभी तक जो संभावना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने व्यक्त की है उस आधार पर जानकारी दी जाए और उस आधार पर जानकारी को माने तो इसके धरती से टकराने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है, जिससे समुद्र में भयंकर उथल पुथल मचने वाली है और इसके साथ ही दुनिया भर में कई जगहों पर सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर लगातार रिसर्च के बाद कई बड़ी जानकारियां साझा की हैं, यानी कि धरती के लिए आ रहे इस खतरे को वैज्ञानिकों ने पहले ही भांप लिया है। तो वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इस पर लगातार नज़र और इसकी दिशा को मोड़ने के प्रयास भी लगातार किए जाने वाले हैं। वैसे भी वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर ये जैसे ही धरती के वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, इसके बाद ही इस पर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि उस समय भारत या फिर अमेरिका या फिर किसी भी देश के पास समय बेहद कम होगा कि इसकी दिशा को मोड़ा जा सके। अब आने वाले समय में क्या होता है, इससे जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस क्षुद्र ग्रह से जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे।